नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं हूं प्रशांत। झारखंड में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और मतदान के प्रतिशत और तमाम आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। एग्जैक्ट मैं बात करूं तो पहले चरण में 66.48% और एग्जैक्ट अगर बात करें तो करीब करीब 15 जिलों की 43 सीटों पर यह मतदान हुआ और साफ तौर पर इस बार जो आंकड़ा है मतदान का प्रतिशत का वो 3%, लगभग 3% ज़्यादा है। एग्जैक्ट बात करूं तो 63.75% पिछली बार यानी कि 2019 में जब वोट पड़े थे तो इतना वोट पड़ा था। इन आंकड़ों को लेकर कई और आंकड़े हैं, उन पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही ये भी बता दें कि पहले चरण में कोल्हान में, दक्षिणी छोटा नागपुर, इसके अलावा पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर में भी ओवरऑल मिलाकर 3% मतदान जो है वो ज़्यादा हुआ है। और अमूमन जो देखने को मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में वोट का प्रतिशत ज़्यादा है, शहरी अभी भी एक उदासीनता वोट डालने को लेकर देखने को मिली है, तो वो भी जो पिछले 2019 में भी था, इस बार भी कुछ ऐसा है। क्या कुछ ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं, क्या कुछ हम अपने अपने आकलन लगा रहे हैं। मैं भी लगातार घूम रहा हूँ अब तक कई विधानसभाओं में, पहले चरण के भी कई विधानसभाओं में मैं गया, जिनमें रांची, कांके, हटिया और भी कह सकते हैं कि कोल्हान के क्षेत्र में भी गया। वहाँ भी वोटिंग प्रतिशत जिस तरीके से रहा, बम्पर वोटिंग हुई, कह सकता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में जमकर वोटिंग हुई। वहीं अगर बात करें शहरी की, रांची की बात करें, हटिया की बात करें, कांके की बात करें, तो बहुत मुश्किल से 50% का जो आंकड़ा है वो पार हुआ। पिछली बार तो 50% रांची की अगर मैं बात करूं तो वो आंकड़ा पार नहीं हुआ था। तो क्या कुछ ये आंकड़े कह रहे हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक जानकारों की अलग अलग सोच है। एक जो बात निकल कर अब भी सामने आई है और जो देखने को भी मिला है कि जब ये वोटिंग का जो प्रतिशत होता है और ये वोटिंग ट्रेंड क्या कुछ बताता है, तो साफ तौर पर कहें कि 2019 की अपेक्षा में 2024 के विधानसभा रिकॉर्ड ने कई तरह के रिकॉर्ड सेट किए हैं और राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तर्क दे रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि जब भी वोट प्रतिशत बढ़ता है तो झारखंड जैसे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमूमन इस राज्य में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और जब वोट का प्रतिशत बढ़ता है तो अनुमान लगाया जाता है कि इस बार एक स्पष्ट जनाधार, आप कह सकते हैं स्पष्ट जनाधार की ओर लोगों ने वोट किया है और एक स्टेबल गवर्नमेंट झारखंड में मिल सकती है। और कुछ अगर बात करें विश्लेषण के तो उनका कहना है कि ये भी तय है कि 43 सीट जो अभी पहले स्टेज में वोटिंग हुई है और जिस गठबंधन को अधिक सीटें मिलेंगी, जो 43 सीटों में जिस गठबंधन को भी मिलेंगी उसकी राज्य में सरकार बनेगी। 28 सीटों में से 20 पर बुधवार को ही संपन्न हो गया। पहले चरण में कोल्हान की सभी 14 सीटों पर वोट डाले गए। इसके अलावा दक्षिणी छोटा नागपुर की 13 सीटें, पलामू की 9 सीटें, उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें तो 7 सीटों पर मतदान हो गया। पहले फेज की 43 में जो 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं, उन सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में भी 3% से ज़्यादा मतदान हुआ है। इन ट्रेंड से क्या कुछ आप समझ सकते हैं वो भी आपको बता दें कि ये 5वां इस तरीके का चुनाव है और हर बार ट्रेंड अलग अलग देखने को मिले हैं और इस बार भी ट्रेंड थोड़ा सा बदला है। आप 2005 से लेकर अगर 2024 तक बात करें तो वोटिंग का प्रतिशत लगातार बढ़ता गया और इस बार भी वो बढ़ता ही दिखा है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वोटिंग जिस तरीके से हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, वो कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है कि इस बार मामला किशोर है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कहाँ कुछ, लेकिन जिस तरीके का इस बार का माहौल रहा है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि मतदाता भी बहुत खामोश नज़र आया। मैं लगातार घूमने की और बात करने की कोशिश कर रहा था, बहुत खुलकर कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन नज़र आ रहा था कई स्थानीय मुद्दे हावी थे। जेएमएम जिस तरीके के दावे कर रही थी, एनडीए के अपने दावे हैं, स्थानीय कुछ पार्टियां हैं, कैंची छाप, जेएलकेएम और स्थानीय कुछ पार्टियां हैं, उनका भी आप कह सकते हैं जोर पहले चरण में देखने को मिला है। तो साफ तौर पर अब 20 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है। आपको पता है ना, एक बार ज़रूरी है कि झारखंड में 2 चरणों में मतदान है। पहला 13 तारीख को संपन्न हो गया, अब 20 तारीख को दूसरे चरण का, आखिरी चरण का आप कह सकते हैं मतदान होगा। लगातार आप लाइव हिंदुस्तान पर झारखंड की चुनावी कवरेज देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।